आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.2। लेट्स लुक एट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.2। सो यहाँ पे सिर्फ इस डायग्राम को देखिए। हमारे पास कोई भी हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज हमें कोई फ़ोन खरीदना है, सो फ़ोन कहाँ पे बनेगा? मैन्युफैक्चर के पास बनेगा। मैन्युफैक्चर उसे होलसेलर को देगा, होलसेलर उसे रिटेलर को देगा, और रिटेलर से जाकर के हम खरीदेंगे, तो वी आर द कस्टमर्स। सो इस साइकिल के अंदर मैन्युफैक्चर से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने में दो और पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो अभी देखिए, जब हमें जीएसटी भरना होता है तो जीएसटी मैन्युफैक्चर भी भरेगा, जीएसटी होलसेलर भी भरेगा, जीएसटी रिटेलर भी भरेगा, एंड ऑफ कोर्स ये सब जो जीएसटी भर रहे तो पैसा कहाँ से ले रहे हैं? ये कस्टमर से ही पैसा ले रहे हैं। सो ये पूरे साइकिल को अगर हमें स्टडी करना है, सो एक फॉर्मूला हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा, एंड द फॉर्मूला इज जीएसटी पेएबल। आपके बुक में भी आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। जीएसटी पेएबल इज द आउटपुट टैक्स माइनस द इनपुट टैक्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 4.2। यहां पे हमारे पास कुछ गिवन डेटा है। आउटपुट टैक्स कितना था यहाँ पे? दैट इज 1,22,000। इसके बाद हमारे पास है इनपुट टैक्स। द इनपुट टैक्स इज 1,05,000 रुपीज। ठीक है, दिस इज द इनपुट टैक्स। सो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन पे आ जाए, सो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है? दैट इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्या है? दैट इज 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज 1,05,000। सो माई आंसर वुड बी रुपीज 22,000। ठीक है, दिस इज द जीएसटी पेएबल बाय चैतन्य स्टोर टू द गवर्नमेंट सेंटर एज वेल एज स्टेट। सेंटर को इसमें से आधा जाएगा, स्टेट को आधा जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? गिवन डेटा क्या है? वी हैव द आउटपुट टैक्स, दैट इज नथिंग बट रुपीज 14,750। इनपुट टैक्स is also nothing but rupees 12,500। अब यहाँ पे सोल्यूशन पे आ जाते हैं। वही सेम सोल्यूशन है, जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स इज 14,750 minus input tax 12,500. The value would be GST payable is nothing but 2,250 rupees. This is the GST payable. Okay, I hope आप सबको समझा होगा इजीली। इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिवन डेटा क्या है? आमिर एंटरप्राइज उन्होंने चॉकलेट सॉस कितने में लिया है? दैट इज 3,800। एंड देन वी हैव अकबरी ब्रोस, उन्होंने प्रोडक्ट कितने में खरीदा? 4,100। एंड आफ्टर दैट मयंक फूड कॉर्नर, इन्होंने जो चॉकलेट सॉस है वो कितने में परचेस किया? 4,500। ये उन्होंने जीएसटी भरा है। ओके, परचेस रेट कुछ अलग होगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट दे हैव पेड। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि फाइंड द पेएबल जीएसटी एट एवरी स्टेज ऑफ द ट्रेडिंग। यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन पे आए, सो जीएसटी पेएबल बाय अकबरी ब्रोस क्या होगा? वही फॉर्मूला, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है? दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सो यहां पे आउटपुट टैक्स क्या है? अकबरी ब्रोस ने कितने में खरीदा सामान को, कितना जीएसटी भरा यहाँ पे? दैट इज 4,100 माइनस इनपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स इज 3,800। सो द जीएसटी पेएबल इज नथिंग बट रुपीज 300। जीएसटी पेएबल बाय अकबरी ब्रोस इज रुपीज 300। अब यहां पे हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। जीएसटी पेएबल बाय मयंक
फूड कॉर्नर, यहाँ पे जीएसटी पेएबल का वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो आउटपुट टैक्स क्या था यहाँ पे, दैट इज 4500 and minus input tax, that is 4100. So the total amount is rupees 400. GST payable by Akbari Bose is rupees 300 and GST payable by Mayank Food Corner is rupees 400. So total GST payable in the trading प्रोसेस इज क्या हो जाएगा, रुपीज 300 प्लस रुपीज 400, सो इट इज रुपीज 700. दिस इज द टोटल जीएसटी दैट वुड बी पेड इन द ट्रेडिंग साइकिल. अब हमें पूछा गया है कि हमें बताइए कि एस जीएसटी क्या होगा एंड सी जीएसटी क्या होगा. तो हम सभी को पता है ये दोनों इक्वल प्रपोर्शन में दिए जाते हैं. सेंटर को जितना टैक्स जाता है उतना ही टैक्स स्टेट को भी जाता है. सो दिस इज सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 एंड जीएसटी कितना है, दैट इज 700 अपॉन 2, दैट इज नथिंग बट सीजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 350. अगर सीजीएसटी इज 350 तो एसजीएसटी क्या होगा, एसजीएसटी भी रुपीज 350 ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल प्रपोर्शन में दिए जाते हैं. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. सो यहां पे देखिए हमारे पास जो गिवन है, लेट्स फाइंड द गिवन. मलिक गैस एजेंसी बॉट सम गैस cylinder for rupees 24,500. Malik Gas Agency sold the cylinder for rupees 26,500. अब यहां पे हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं. इनपुट टैक्स ऑन गैस सिलेंडर, जब मलिक ने सिलेंडर परचेज किया था 24,500 पे, इनपुट टैक्स ऑन गैस सिलेंडर इज 5%, 5 अपॉन 100 इंटू 24,500, 0000 कैंसिल हो जाएगा. 245 इंटू 5, चलिए यहां पे ही कर लेते हैं. This is rupees 1225. What is this? This is input tax. ठीक है, हमारे पास इनपुट टैक्स आ गया. अब हमें निकालना है आउटपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स ऑफ गैस सिलेंडर. गैस सिलेंडर का आउटपुट टैक्स निकालते हैं. इज ऑल्सो 5% क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे सेम ही होगा. सो यहाँ पे 5 इंटू 100 और मलिक गैस एजेंसी ने कितने में बेचा इसको, 26,500, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल. नाउ 265 इंटू 5, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ गया दैट इज 1325. ये हो गया मेरा आउटपुट टैक्स. अब इस ट्रांजैक्शन के लिए मलिक को कितना जीएसटी भरना होगा. सो जीएसटी पेएबल इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स हमको अभी पता चला दैट इज 1325 एंड इनपुट टैक्स इज रुपीज 1225. द वैल्यू इज दैट इज जीएसटी पेएबल टू बोथ सेंटर एंड स्टेट वुड बी 100 रुपीज. जीएसटी पेएबल इज 100 रुपीज. अब हमें बोला गया है कि फाइंड आउट द जीएसटी नीड टू बी पेड टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी. सो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट एस जीएसटी इज इक्वल टू यूटी जीएसटी. सो यहां पे हो जाएगा एस जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 और यहां पे जीएसटी क्या है, दैट इज 100 अपॉन 2. द वैल्यू वुड बी एस जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 50. अगर एस जीएसटी 50 हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी को कितना जीएसटी जाएगा,
यूनियन टेरिटरी को भी जाएगा जीएसटी ऑफ द अमाउंट ₹50। अब हम आ जाते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है इनपुट टैक्स हमारे पास है। इनपुट टैक्स क्या हमारे पास है? जी नहीं, ये नहीं है। ना ही हमारे पास आउटपुट टैक्स है, हमारे पास प्रोडक्ट का परचेज इंफॉर्मेशन है। सो हमारे पास यहाँ पे है कस्टमर परचेस्ड कॉस्मेटिक्स वर्थ 10,000 फ्रॉम ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ यही है और हमें पूछा गया है कि अब हमें बताइए कि 18% जीएसटी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाने वाला है। तो यहां पे हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। दी टैक्स पेड एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग साइकिल इज 18%। ठीक है, सो दिस इज 18/100 इंटू कितना है, दैट इज 10,000। सो यहाँ पे 00 ये 00 कैंसिल, तो 18 इंटू 100 दैट इज नथिंग बट 1800। ये क्या हो गया मेरा? दिस इज जीएसटी पेएबल। इतना जीएसटी मुझे देना होगा गवर्नमेंट को। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना देना होगा। सो हमें पता है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल प्रोपोर्शन में देना होता है एसजीएसटी। सो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 दैट इज नथिंग बट 1800 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू सीजीएसटी दैट वुड बी इक्वल टू ₹900। और यहाँ पे एसजीएसटी भी क्या होगा? एसजीएसटी भी होगा दैट इज ₹900।